सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज चर्चा करेंगे समाधान खोजिए समस्या नहीं। ईश्वरीय चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के दरबार में कोरोना लॉकडाउन के पश्चात एकाएक ऑटिज्म व पागलपन से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ने लगी। पहले इक्का दुक्का पीड़ित आते थे, लेकिन जैसे ही वे ठीक हुए तो पूरे देश में यह चर्चा फैल गई और अब प्रतिदिन दर्जन आधा दर्जन पीड़ित केवल इस बीमारी के ही आ ही रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांश बच्चों को गर्भकाल में ही हो जाती है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसका पता चल पाता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच सामंजस्य ही नहीं रहता। आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई उपचार नहीं है। उनके लिए यह लाइलाज बीमारी है, बल्कि अधिकतर लोग इसे मानसिक बीमारी मानकर उपचार करते कराते रहते हैं, जिससे समस्या समाप्त होने या कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से करौली धाम के दरबार की विधियों का पालन करने पर यह ठीक हो गई। किसी की 100% समाप्त हो गई तो किसी में इतनी ही रह गई कि अब वह बिना किसी मदद के अपना जीवन जी सकता है। ऑटिज्म पीड़ितों के लिए करौली धाम का दरबार जीवनदायिनी तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ बहुत ही सरलता से उनका उपचार हो जाता है। पीड़ित आ रहे हैं, लाभ पाकर जा रहे हैं। सेवा, प्रसिद्धि और व्यवसाय की दृष्टि से किसी भी संस्था या संस्थान के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, लेकिन किसी गुरु के लिए यह पर्याप्त नहीं है। गुरु का दायित्व रोगी को ठीक करना तो है, लेकिन उससे भी बड़ा दायित्व है कि मानव मात्र में किसी को भी ऐसा कोई रोग न लगे। इसके लिए समाज को शिक्षित और जागृत कर देना। इसी आलोक में करौली धाम के गुरु जी डॉ संतोष सिंह भदौरिया जी ने अनुसंधान किए हैं। इन अनुसंधानों के क्रम में ही पता चला है कि दूसरे रोगों के तरह ही यह रोग भी दिखता स्थूल शरीर में ही है, लेकिन इसकी जड़ भी भाव शरीर में ही होती है, जिसका पूर्ण उपचार केवल औषधियों आदि से संभव नहीं। इसके लिए भाव शरीर के स्तर पर जाकर विशेष ऊर्जा द्वारा ईश्वरीय चिकित्सा करनी होती है। रोगी ठीक हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अभिभावक जागृत हैं, तो किसी भी बच्चे को यह बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि भाव शरीर में होने वाली इस बीमारी का कारण पितर पूर्वज हैं। उन्हें मुक्त कर दिया जाता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। परिवार में आगे पैदा होने वाली संतानें भी पूरी तरह स्वस्थ पैदा होती हैं। यानी पूर्वजों की मुक्ति का तो एक कार्यक्रम है ही, जो सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद स्वयं भी समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक बीमारी ऑटिज्म ही नहीं, बल्कि पागलपन, कैंसर या एड्स जैसी भी सभी बीमारियों का मूल कारण भाव शरीर ही है। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव शरीर को नहीं समझ लेगा, तब तक न तो वह स्वयं सर्वथा रोग मुक्त रहेगा, न उसकी संतानें और न शेष परिवार। आशय यह है कि यदि व्यक्ति को स्वयं स्वस्थ और होना है तो उसे अपने स्व के बारे में न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। यदि पूरे परिवार को सर्वथा स्वस्थ और बाधा मुक्त रहना है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने स्व का ज्ञान होना चाहिए। यही ज्ञान कराना गुरु का दायित्व है और करौली धाम के दरबार की प्राथमिकता भी यही है। लेकिन निराशाजनक यह है कि अधिसंख्य लोग दरबार का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे दरबार में केवल रोग बीमारी का इस तरह उपचार कराने आ रहे हैं, जैसे कि किसी अस्पताल में या किसी चिकित्सक के यहाँ जाते हैं। वे दरबार से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ा अवसर यह होता है कि वह पितरों पूर्वजों का ही नहीं, अपनी आगे आने पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकते हैं।
दरबार यही चाहता है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति अपने स्व के बारे में इतना तो जान ले कि अपने निर्णय अपने विवेक से ले सकें। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मान्यता, कोई संप्रदाय, परंपरा, कोई समाज उनको मूर्ख न बना सके। इसीलिए दरबार का ज्ञान पक्ष पर, समझने समझाने पर अधिक जोर है। जो समझना चाहें उनके लिए समझने की, अध्ययन की दो विधियां हैं, एक सिंधु से बिंदु तक, दूसरी बिंदु से सिंधु तक। पहली का आशय यह है कि सर्वप्रथम वस्तु को पूरा देखा जाए, पूरा समझा जाए और पूर्णता के साथ समग्रता में उसका अध्ययन किया जाए। फिर अध्ययन करते हुए ही उसके छोटे से छोटे बिंदु तक पहुंचा जाए। जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा में व्यक्ति के पूरे शरीर का समग्र अध्ययन होता है, फिर एक एक अंग का संपूर्ण शरीर के साथ संबंध, सामंजस्य का अध्ययन होता है, फिर उस अंग के भी एक एक अवयव की गतिविधि व शेष शरीर से उसके संबंध का अध्ययन होता है। और यह सब शरीर के किसी भी हिस्से में चीरफाड़ किए बिना, हिस्से अलग अलग किए बिना होता है, केवल प्रभावों और लक्षणों के आधार पर होता है। यह इतना सटीक होता है कि योग्य वैद्य केवल नाड़ी देखकर बता देते हैं कि शरीर के किस अंग में क्या व्यवधान आया है, क्या रोग लगा है और उपचार क्या है। हजारों वर्ष पहले जब मेडिकल जांच मशीनें नहीं थीं, प्रयोगशालाएं नहीं थीं, तब से वे वैद्य उपचार कर रहे हैं, जिनकी बराबरी आज भी मेडिकल साइंस नहीं कर पा रही है। यानी पहले सिंधु रूपी पूरे शरीर को समझा, फिर बिंदु रूपी एक एक अंग अवयव को समझ लिया। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरि हर।